नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां 2 दिवसीय एमपी वुमेन फेस्टिवल एवं दीपावली हाट बाजार का शुभारंभ किया गया। साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां 2 अलग अलग मामलों में दलोन की महिला सरपंच आशा अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सरपंच पति प्रेमचंद्र अहिरवार फरार हो गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। इंदौर के स्नेहनगर स्थित अग्रसेन भवन में महिला प्रकोष्ठ अग्रवाल समाज की मेजबानी में 2 दिवसीय एमपी वुमेन फेस्टिवल एवं दीपावली हाट बाजार का आयोजन हुआ। देश के 12 राज्यों की युवतियों और महिलाओं ने रैंप वॉक कर सांस्कृतिक विविधता प्रस्तुत की। पहले दिन सैकड़ों महिला उद्यमियों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई, जबकि युवतियों ने रंगोली और मांडने का निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त किया। दीप प्रज्वलन के साथ जूही पुष्यमित्र भार्गव, मीरा गोयल, माधुरी शर्मा और उन्नति सिंह मानसी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। हाट बाजार में लगभग 70 स्टॉल्स पर दीपक, मोमबत्ती, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, घर परिवार की सजावट और अन्य वस्तुएं प्रदर्शित की गईं। गायत्री पालीवाल के निर्देशन में सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित हुई। नगर निगम की पूर्व उपायुक्त लता अग्रवाल के आतिथ्य में लक्ष्मी जी की महाआरती की गई। नेशनल अवार्ड विजेता अर्पिता बंसल ने युवतियों को रंगोली और मांडने के प्रशिक्षण में नई बातें सिखाई। में जितने भी स्टॉल लगे हैं सभी अलग अलग प्रकार के स्टॉल्स लगे होंगे और हम लोगों को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। काफ़ी एक्साइटेड थे सब लोग और सभी लोग टाइम से आ गए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे। मैं रिम्पल अग्रवाल, महिला प्रकोष्ठ से। नमस्कार, ये एमपी वुमेन फेस्टिवल हम लोगों ने लगाया है। जो महिलाएं घर से कुटीर उद्योग और छोटे छोटे काम करती हैं, उनके उत्थान के लिए, उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने ये एग्जीबिशन लगाई है, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और बहुत छोटे छोटे अलग अलग आइटम का लोग आए। यहाँ पे करीब 70 के करीब स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें फूड स्टॉल है और दिवाली से रिलेटेड, करवा चौथ से रिलेटेड सारे स्टॉल्स हैं। आपका नाम बताइए। अनुजा पुरोहित। तो आज यहाँ पर एमपी वुमेन फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है और ये मेला बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि सारी महिलाओं द्वारा ही आयोजित किया जाता है और इसमें हैंडमेड चीज़ें काफ़ी सारी हैं यहाँ पर और पूरे इंदौर से लोग इसमें आते हैं, क्योंकि मैं कई साल से इससे जुड़ी हुई हूँ और हमारे घर की तो पूरी दिवाली की शॉपिंग यहीं से होती है। आप ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, यहाँ पर जी। तमाम ब्यूटी से संबंधित प्रोडक्ट भी दिखाई दे रहे हैं। जी, ब्यूटी प्रोडक्ट जब भी कोई होममेड होते हैं या आयुर्वेदिक होते हैं, ज़रूर उनकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपकी स्किन, आपके हेयर के लिए बहुत फ्रेंडली होते हैं। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो ज़रूर पता कीजिए कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और स्वदेशी को प्रमोट कीजिए, क्योंकि जितना स्वदेशी प्रमोट करेंगे हमारा देश, उतना ही उन्नति करेगा। आपका परिचय दीजिए। उन्नति सिंह, इंटरनेशनल ब्यूटी एजुकेटर, इंदौर से। अर्पिता बंसल। मांडना में मुझे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है, जिसमें कला रत्न का अवार्ड है। संस्कार भारती के द्वारा ये कंपटीशन थी ऑनलाइन, दोनों बार 22 और 24 में मैंने अवार्ड जीता। रंगोली और सारा आर्ट मुझे गॉड गिफ्ट है। जो भी गॉड ने कला दी है वो मैं सब दिन बांटना चाहती हूँ। आज शाम को 4 बजे यहाँ रंगोली और मांडना की फ्री वर्कशॉप है। प्रतिभा मित्तल दीदी ने एमपी वुमेन फेस्ट में मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, मैं उनकी आभारी हूँ और ये सभी से कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और 4 और 5 को विज़िट करें। मेरी कला के रंग तो हर जगह बिखरे हैं, आज मैं अपने अग्रवाल समाज में बिखेर रही हूँ। मांडना के बारे में बताइए, किस तरह अपनी प्रतिभा निभा सकते हैं आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मांडना इस तरह का होता है, ये अभी मैं इनकम्प्लीट बना कर लाई हूँ, जो मैं आज शाम को कंप्लीट करने वाली हूँ। मांडना एक राजस्थानी शैली में होता है। ये परंपरागत गेड़ों और खड़िया से बनता है और हर शुभ कार्य में, दिवाली पर और घर जब बनते हैं तब ये मांडना अपने घरों में सजाया जाता है। आजकल इसे प्लाई और इस पे बनाने लगे ताकि फ्रेम करा के हम वॉल पर भी लगा सकते हैं। आप कराओ। मैं अर्पिता बंसल। जी नमस्कार, प्रतिभा मित्तल दीदी मेरी बहुत ही घनिष्ठ हैं और उनका कोई कार्यक्रम हो और मैं ना हूँ ऐसा नहीं हो सकता, तो उनके आग्रह पे मैं आज यहाँ पे आई हूँ। और जैसे कि हमेशा महिलाओं को चाहिए होता है कि बाज़ार से कुछ हट के सामान मिले, कुछ नई चीज़ें मिले, तो एग्जीबिशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, नए नए स्टॉल्स हैं और कल उनके कोई बहुत ही स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं, अपरा मेहता जी, तो वो भी एक ख़ास अट्रैक्शन रहेगा। तो सभी इंदौर की महिलाओं से निवेदन है कि वो आएँ और इस एग्जीबिशन का लाभ उठाएँ। आपने भी तमाम स्टॉल्स पर विजिट किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? वास्तव में बहुत ही अलग हटके चीज़ है और एक सबसे सुंदर चीज़ जो मुझे अभी मैं देख पाई कि एक रंगोली है इस तरह की, उसमें कैंडल जलाने का, कि अगर आप रंगोली के ऊपर दिया रखते हैं तो तेल फैल जाता है। तो जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आप रंगोली पे ही रंगोली के कलर का दिया रख सकते हैं, वो बहुत ही डिफरेंट आइटम है। तो ज़रूर आइए और देखिए और यूज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकुमार की रिपोर्ट।
छतरपुर में दलोन गांव की महिला सरपंच आशा अहिरवार को सिविल लाइन पुलिस ने शुक्रवार शाम को गिरफ्तार कर लिया। इसकी पुष्टि सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने की है। आशा अहिरवार को 2 अलग-अलग मामलों में आरोपी बनाया गया था। अवैध रेत उत्खनन और चोरी अधिनियम का ये मामला खनिज विभाग के अधिकारी की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें सरपंच के साथ उनके पति और सरपंच प्रतिनिधि प्रेमचंद अहिरवार भी आरोपी थे। ये दूसरा मामला राकेश अहिरवार निवासी दलोन की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें मारपीट और जाति सूचक गाली गलौज का आरोप था। इस मामले में कुल 5 आरोपी थे। दोनों मामलों में गिरफ्तारी के बाद महिला सरपंच आशा अहिरवार को जिला जेल भेज दिया गया था, जबकि उनके पति प्रेमचंद अहिरवार पुलिस की पकड़ से फरार हैं। किस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या था, कब का मामला है? थाना सिविल लाइन में एक अपराध दर्ज है 570/2025। ये करीब 2 माह पहले का एक मामला है, जिसमें अवैध उत्खनन को लेकर एक प्रकरण पंजीबद्ध था, जिसमें 2 से ज़्यादा आरोपी हैं, जिसमें फरियादी माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, जिनकी रिपोर्ट पर ये मामला पंजीबद्ध हुआ था। तो इसमें से एक आरोपिया की आज गिरफ्तारी की गई है, जिनको गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किए हैं, जहां से उनका जेल वारंट बन गया है। अपराध में धारा 132, 221 और 316(5) BNS का प्रकरण था, जिसमें आरोपिया को जेल भेजा गया है। और इनके ऊपर एक सिविल लाइन थाने का ही और लगभग अभी से 4 महीने पहले का एक अपराध और है 427/25 की धारा 296, 126(2), 115, 351(2) और इसके साथ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की अन्य धाराएं भी लगी थी, जिसमें कुल 5 आरोपी हैं। तो उसमें से एक आरोपी ये भी थी महिला, जो आज गिरफ्तार हुई हैं अवैध उत्खनन के प्रकरण में। उक्त मामले में जो ये 427/25 है, इसमें भी इनकी आवश्यकता थी पुलिस को, तो इसमें भी इनको प्रकरण में सूचित किया गया है और उक्त कार्यवाही की गई है। इसमें अन्य जो आरोपी हैं उनकी तलाश कर रहे हैं। आरोपी जो हैं उनको कार्यवाही की गई है। कौन है, महिला कौन है सर? उनको पेश कर दिया है हमने, कोर्ट में पेश कर दिया। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। शाहनगर के नदी पार क्षेत्र में शनिवार को खेत में करंट की चपेट में आने से रज्जू साहू 70 वर्षीय और उनकी बहू आशाबाई 50 वर्षीय की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों चारा काटने खेत में गए थे, तभी सुरक्षा के लिए लगी लोहे की जाली पर गिरा बिजली का तार, पूरी जाली में करंट फैल गया। बहू करंट की चपेट में आई और उन्हें बचाने आए ससुर भी करंट की चपेट में आ गए। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए। पुलिस और बिजली विभाग ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। कैसे करंट लगा इन दोनों को? ये खेत गए रहे शायद चारा आरा के लिए, तो वहाँ कोई तार आल गिरा है, तो वहाँ जो है करंट लगा है। तो उस समय जब इनको करंट लगा है, तो हम लोग जो है यहाँ हमारे जो है और भी सब लोग दौड़े यहाँ, तो एम्बुलेंस के लिए फोन लगाए, तो एम्बुलेंस शायद कहीं बाहर आ रहा है। ये लोग क्या कर रहे थे? और जब ये चारा काट रहे थे। कितने बजे थे? ये भी 9 बजे की बात है। अभी आज की है ना जी। कहाँ के हैं आप लोग? ये शाहनगर का हूँ, मेरा नाम रमेश कुमार साहू। क्या नाम है इन दोनों का? जी, इनका नाम रज्जू साहू, इनका नाम आशा बाई। ये कौन है आपके? ये हमारे चाचा लोग, जो हमारे पप्पा लगते हैं, जो चाची लगती है, हमारे घर परिवार की हैं जो है। और आज एम्बुलेंस इस समय पे होती तो ये घटना से शायद हो सकता है हम लोग उनसे तो मतलब बचा सकते थे या कटनी ले जाते, लेकिन ये ना होने के कारण जो है आज कैसे लाए थे आप लोग उधर? खेत से कैसे लाए थे? अपनी जो गाड़ी से लेके आए हैं, एक ऑटो पकड़ी वहाँ से। अच्छा। उस ऑटो में रखवा के ले आए हुए हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस वर्तमान में ठाड़ी भी है, लेकिन वो एम्बुलेंस नहीं गई है। अब मालूम नहीं ड्राइवर ना रहा हो या मालूम नहीं क्या है, एम्बुलेंस तो यहाँ थी। फोन में बोला आपका नाम क्या है? घर नदी के पास है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश कुमार साहू, शाहनगर। सिमरिया से सी न्यूज संवाददाता कृपाराम गुप्ता की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के नवागत कलेक्टर गौरव बैनल ने शनिवार को अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से मुलाकात की और जिले से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मीडिया कर्मियों ने विस्थापन, बेरोजगारी, प्रदूषण तथा सड़क हादसों जैसे गंभीर विषयों पर बात रखी। इन विषयों पर प्रतिक्रिया देते हुए कलेक्टर बैनल ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जिले के सर्वांगीण विकास और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य करेगा।
प्रायोरिटी रहेंगी सर सिंगरौली के लिए सर? बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने बताया कि जितनी भी हमारी सरकार की स्कीम्स चल रही हैं या फिर जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको हम लोग समय रहते पब्लिक तक पहुंचाएं, और कोई भी ऐसा हितग्राही छूटे ना जो कि पात्र होगा और वो किसी के लापरवाही कारण छूट गया हो, तो हम लोग पूरी हमारे ये प्रयास रहेंगे कि हम लोग समय रहते और जितने भी पात्र हितग्राही हैं जितनी भी स्कीम्स में या किसी भी शासन के प्रोग्राम में, तो उसका लाभ उनको समय रहते समयबद्ध तरीके से हम लोग दिलवाएंगे। ये हमारी प्रायोरिटी जो है मुख्य रूप से रहेगी। इसके अलावा जितने भी ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स हैं जिसमें मुख्य रूप से CM हेल्पलाइन शामिल है या जन सुनवाई शामिल है, इसके अलावा भी अन्य माध्यमों से कोई शिकायत हमको अगर प्राप्त होती है या कोई आवेदन प्राप्त होता है तो जो भी पीड़ित है उसको समयबद्ध तरीके से हम लोग उसकी समस्या का निराकरण करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार की उसको परेशानी ना हो और कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इसमें लापरवाही ना करे। एक सर नई हमारी प्रायोरिटी रहेगी। इसके साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि कानून व्यवस्था जो है वो ज़िले की बनी रहे और इसी प्रकार से हम लोग उसमें सतत निगरानी रखेंगे और वज़न प्रयास हमारे इसमें जारी रहेंगे। सर MP और राजस्थान में कुछ सिरप ऐसी हैं जिन्हें सरकार ने प्रतिबंधित किया, मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी किया है, तो क्या सर जिले में भी बहुत देखिए जो भी इसमें जिसमें जो भी शासन के इसमें आदेश आए होंगे बिल्कुल हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उसका सुनिश्चित करेंगे कि उसका पालन हम लोग सुनिश्चित कराएं और कड़ाई से पालन उसका सुनिश्चित करें। एक तो नई सा चुनौती है सबके लिए है, सब जगह पे है। हालांकि सोशल मीडिया, आप एक अच्छा काम करते हैं, सोशल मीडिया में उसकी चर्चा शुरू हो जाती है और कई बार आपके अच्छे काम की भी तारीफ नहीं हो पाती है, इसके लिए भी कैसे हैंडल करेंगे इसको? देखिए बिल्कुल मेरा ये मानना है कि जो भी आप काम कर रहे हो अगर उसको हम सही माध्यमों से जनता के बीच में पहुंचाएं, मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो सही एक वर्जन के साथ में पब्लिक के बीच में पहुंचता है और उससे जो फ़ायदा होना होता है वो होता है। और जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है उसको खंडन हम लोग ज़रूर से जारी करेंगे। अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन ऐसी हमारे संज्ञान में आती है कि सोशल मीडिया पे या कहीं पे चल रही है तो उसका हम लोग खंडन भी जो है जारी करेंगे। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।